फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन जो है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाने के लिए भी हमें जो है हिस्टोग्राम की ज़रूरत पड़ती है। तो कैसे बनाते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन देखिएगा। आप सीधा एग्जांपल देखिएगा, एग्जांपल नंबर 8 इसमें दिया है, पेज नंबर 254 पर है एग्जांपल नंबर 8। पेज नंबर 254 पर है एग्जांपल नंबर 8। इसमें देखिएगा, यहाँ दिया है कंसिडर द मार्क्स आउट ऑफ 100 ऑब्टेन्ड बाय 51 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास इन अ टेस्ट गिवन इन टेबल 14.9। तो हमें एक टेबल दे रखी है 14.9। उस टेबल को पहले तो टेबल बनाते हैं, फिर उसके बाद वो बोल रहे हैं कि ड्रॉ टेबल के बाद, पेज नंबर 255 पर देखिए, टेबल के बाद नीचे एक लाइन लिखी हुई है, ड्रॉ अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कोरस्पॉन्डिंग टू दिस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो ये जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की जो टेबल दे रखी है, इसके कोरस्पॉन्डिंगली आप एक पॉलीगन बनाएंगे, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाएंगे, ये इन्होंने बोला है। तो चलिए देखते हैं। मार्क्स और इधर दिया है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। मार्क्स कहाँ से कहाँ तक दे रखे हैं, 0 से 10 और बढ़ते बढ़ते 100 तक। जीरो से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90 और 90 से 100। ठीक है, ये तो मार्क्स हो गया। अब इसके बाद में इन्होंने बोला है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना है, 0 से 10 जिन बच्चों के नंबर है, ऐसे कितने बच्चे हैं, 5 बच्चे। ऐसे जिन बच्चों के 10 से 20 के बीच में मार्क्स हैं, ऐसे हैं 10 बच्चे। जिनके 20 to 30 है मार्क्स, ऐसे बच्चे हैं 4, 6, 7, 3, 2, 2, 3, 9। तो अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इनका टोटल कितना दे रखा है, कितने स्टूडेंट्स हैं, एक बार काउंट कर लीजिए। इन्होंने दे रखा है टोटल स्टूडेंट्स 51 है। तो एक बार काउंट कर लेते हैं। 5 + 4 9, 9 + 6 15, 15 + 7 22, 22 + 3 25, 25 + 2 27 + 2 29 और 3 29 और 3 कितना हो गया 32, 32 और 9 कितना हो गया 41। 4 क्या दिया गया, 4 + 1 5। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गए, 51 हो गए। यहाँ तक बता दीजिए, क्लियर है? ठीक है, चलिए। अब इसके बाद देखिएगा, अब इसका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जो ये जो डेटा दे रखा है, इस डेटा का आप क्या करें, हिस्टोग्राम बना दें। ठीक है, और हिस्टोग्राम की हेल्प से फिर हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाएंगे। देखो कैसे। ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस। तो वाई एक्सिस पर आप दिखाएंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कहाँ पर आ गए, वाई एक्सिस पर। ये ओरिजिन है, और एक्स एक्सिस पर आप दिखाएंगे मार्क्स। टेन, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। ठीक है, तो ये सारे के सारे बच्चों के मार्क्स हो गए इतने। और उसके बाद जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि मैक्सिमम कितने हैं, 10 बच्चे हैं।
तो इसमें आप क्या करिए, आप एक एक का गैप ले लो, दो दो की जरूरत नहीं है, 10 ही बच्चे हैं मैक्सिमम, तो एक एक का गैप ले लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 तक ले लो, ठीक है। और अब आप देखिएगा इसमें क्या करूँगा मैं, यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू है वो देखिएगा, सबसे पहले 0 से 10 के बीच में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 5 बच्चे हैं। 0 से 10 के बीच में हैं 5 बच्चे हैं, तो 0 से 10 के बीच में 5 हो गए स्टूडेंट्स। उसके बाद 10 से 20 के बीच में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 10, तो 10 से 20 के बीच में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 10। उसके बाद 20 से 30 के बीच में स्टूडेंट्स कितने हैं, 4, 20 से 30 के बीच में स्टूडेंट्स हैं 4। आगे चलें, 30 से 40 के बीच में 6, 30 से 40 के बीच में 6। तो 30 से 40 के बीच में कितने हो गए, 6 हो गए। उसके बाद 40 से 50 के बीच में 7, 40 से 50 के बीच में 7। फिर 50 से 60 के बीच में 3, 50 से 60 के बीच में केवल 3। उसके बाद 60 से 70 के बीच में 2 स्टूडेंट्स, 60 से 70 के बीच में 2 स्टूडेंट्स। फिर 70 से 80 के बीच में 2 स्टूडेंट्स, 70 से 80 के बीच में भी 2 स्टूडेंट्स हैं। 80 to 90 में 3 है। और 90 to 100 में है 9 स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये तो हमारा हिस्टोग्राम बन गया, लेकिन हमें करना क्या था, हमको तो बनाना है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के लिए आपको क्या करना होगा, इसमें आप यहाँ पर जो जो वैल्यूज़ आ रही हैं, जैसे मान लीजिए ये जो सबसे पहले 0 से 10 वाला है, तो इसका आप ना मिड वैल्यू ले लेंगे ऐसे, ये जो स्ट्रेट लाइन है इसकी बीच वाली वैल्यू पर आप एक डॉट लगा देंगे ऐसे। उसके बाद क्या करना है, ऐसे ये जो अगला बार है, अगले बार का जो पॉइंट है, इसकी ये जो लेंथ है ना, इतनी विड्थ जो है, इसकी मिड पॉइंट पर आप ऐसे डॉट लगा दें। ऐसे ही इस वाला ये जो अगला बार है, इस पर आप ऐसे डॉट लगा दें। ऐसे ही इसकी मिड वैल्यू पर डॉट लगा दें, ऐसे ही इसकी मिड वैल्यू पर डॉट, ऐसे ही इसके भी बिल्कुल बीचों बीच डॉट, इधर भी डॉट, इधर ऐसे डॉट, इधर ऐसे डॉट और इधर ऐसे डॉट। अब ये करने के बाद में फिर हमें क्या करना होगा कि इसको ना स्केल लेकर और स्केल से हम इसको ज्वाइन करते चले जाएंगे। जैसे ये है, तो यहाँ से इस पहला वाला डॉट ये है, दूसरा ये है, तो इन दोनों डॉट्स को हमने ऐसे ज्वाइन कर दिया, डॉटेड लाइन बना दी ऐसे, स्केल रखकर ऐसे, ठीक है पहला। उसके बाद क्या करो, पहले और दूसरे को ज्वाइन करो, आप दूसरे और तीसरे को ज्वाइन करो, तो इससे इसको ज्वाइन कर लो, ठीक है। फिर तीसरे से चौथे को ज्वाइन करो, ये, फिर इससे इसको ज्वाइन करो, ये, फिर इससे इसको ज्वाइन करो, ये, फिर इससे इसको ज्वाइन करो। इससे इसको ज्वाइन करना तो बड़ा आसान है, तो अलॉन्ग द एक्स एक्सिस ही हो जाएगा। फिर इससे इसको ज्वाइन करिए और फिर इससे इसको ज्वाइन करिए। तो ये जो हमारा बन गया, ये जो बना है, दिस इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो स्केल लेकर आप सब पहले जितने भी बार्स हैं, सब बार्स का जो मिड पॉइंट है, बीच वाला जो पॉइंट है, उस पर आप डॉट लगाते चले जाओ और फिर इसको ऐसे, इसको ऐसे ऐसे, ये ज्वाइन आप करते चले जाओगे। तो ये जो आपकी डॉटेड जो ये बन रहा है, ये इस तरीके से, दिस इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो
तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन हिस्टोग्राम से कोई ज़्यादा अलग नहीं है, बस हिस्टोग्राम की जो ऊपर वाली जो वैल्यूज़ आ रही हैं, जो वो विड्स आ रही हैं, वो विड्स का मिड पॉइंट लेकर उनको आप ज्वाइन करते चले जाएँ डॉटेड लाइन से। समझ गए? हम क्लियर? क्लियर? चलिए जी, ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं भाई, सूर्यांश, राधिका, अमय, आयुष, क्लियर है? आरुष बताओ। चलिए ठीक है, तो ये हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का एक एग्जांपल हुआ। ऐसे ही अगला देखिएगा, एग्जांपल नंबर 9 है, इसमें देखिए इन अ सिटी द वीकली ऑब्जर्वेशंस मेड इन अ स्टडी ऑन द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। तो अब ये क्या बोल रहे हैं कि ये टेबल दे दिया, फिर वो बोल रहे हैं ड्रॉ अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन फॉर द डेटा विदाउट कंस्ट्रक्टिंग अ हिस्टोग्राम। अब मुझे क्या करना है कि अब मुझे हिस्टोग्राम कंस्ट्रक्ट नहीं करना है और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है डायरेक्टली। तो डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी पॉलीगन किस तरह से बनाएंगे वो देखिएगा। आप एक बात बताओ मुझे कि जैसे हमारा पहले वाला जो रेंज था वो क्या था, 0 से 10 था, है ना? तो मैंने इसका मिड पॉइंट लिया, मिड पॉइंट यानी कि क्या, 5। ऐसे ही 10 से 20 अगला जो था इसका भी मैंने मिड पॉइंट लिया, यानी कि कितना हो गया, 15। 10 और 20 का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, 15। ऐसे ही 20 और 30 का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, 25। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि हमें ये जो हिस्टोग्राम बनाना है, वो सॉरी जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है, वो कैसे बनाएंगे, हम पहले सबके मिड पॉइंट्स निकाल लेंगे और फिर मुझे हिस्टोग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर मैं सीधा सीधा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ही बना दूँगा। समझ रहे हैं मेरी बात? देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 9 में उन्होंने बोला है कि ड्रॉ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन विदाउट कंस्ट्रक्टिंग अ हिस्टोग्राम। सर अगर एग्जाम है उसमें मेंशन नहीं किया है कि विदाउट हिस्टोग्राम बनाना है तो उसमें चल जाएगा। विदाउट हिस्टोग्राम ही बनाना वही आसान पड़ता है ना? ये वाला तो मुश्किल पड़ता है, इसके लोगे पहले हिस्टोग्राम बनाओगे फिर फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। 3 नंबर का क्वेश्चन होगा, कितनी मेहनत करोगे 3 नंबर। ठीक है, तो ज़रा देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 9 देखिए। इधर दे रखा है टेबल जो दिया है उसमें है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स क्या दे रखा है, 140 to 150, 150 to 160, 160 to 170, 170 to 180, 180 to 190 और फाइनली 190 to 200। और राइट को दे रखा है नंबर ऑफ वीक्स, नंबर ऑफ वीक्स। अब ये जो नंबर ऑफ वीक्स है ये निकालने से पहले मैं ये मिटा दूँ इधर, अभी नंबर ऑफ वीक्स मत लिखना है इधर, ये मिटा दूँ इधर, है ना? बना दिया तो ठीक है। तो अभी ये बनाना नंबर ऑफ वीक्स मत लिखना है यहाँ पर, मैं कुछ और चेंज करने वाला हूँ इसमें। जो हमको इंटरवल दे रखा होता है उसको हम बोलते हैं क्लास इंटरवल। ठीक है, और यहाँ पर आप मेंशन कीजिए क्लास मार्क्स। और अब उसके बाद आप लिखेंगे अगला नंबर ऑफ वीक्स यानी कि फ्रीक्वेंसी।
जो ये क्लास मार्क्स होते हैं, ये क्लास मार्क्स क्या होते हैं, जब हमको क्लास इंटरवल दे रखा होता है तो उसकी जो मिड वैल्यू होती है उसको हम क्लास मार्क्स बोल देते हैं। किसी भी चीज़ की मिड वैल्यू कैसे निकाली जाएगी, आप 140 और 150 दोनों को ऐड करो और ऐड करके डिवाइड बाई 2 कर दो। जैसे हमने ऐसे ही बोल दिया, अपने कॉमन सेंस से बोल दिया कि 0 और 10 के बीच की मिड वैल्यू क्या हो गई 5। तो वो कैसे निकालते हैं, इसको इसमें ऐड करो 0 + 10 और डिवाइड बाई 2 करो तो 10/2 कितना आ गया 5। तो इस तरह से मिड वैल्यू निकाली जाती है। क्लास मार्क्स क्या होती हैं, क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट और अपर लिमिट की मिड वैल्यू होती है। तो कैसे करोगे 140 + 150 290, इसको डिवाइड करो 2 से, 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8, 9 - 8 1, 1 0 10, 2 5 10, 145। ठीक है, तो हमें वैसे भी समझ में आ रहा है कि भाई 10 का गैप है, 140 से 150 के बीच में 10 का गैप है, तो आधा वैल्यू क्या होगी 5, तो 140 में 5 ऐड कर दीजिए, बस ऐसे करना होता है। तो इसकी मिड वैल्यू क्या हो गई 145। सिमिलरली 150 और 160 में कितने का गैप है, 10 का गैप है, तो उसका आधा कर दो 5, तो 150 में 5 ऐड कर दो, कितना हो गया 155। ऐसे ही अगला 165, 175, 185 और 195, ये हो गया। ये करने के बाद मेरे को बोल रहे हैं कि नंबर ऑफ वीक्स यानी कि फ्रीक्वेंसी बताइए इसकी। तो फ्रीक्वेंसी इन्होंने दे रखी है 5, 10, 20, 5, 10, 20, 9, 6, 2। ठीक है, तो जो हम हिस्टोग्राम बनाने के बाद में उसमें मिड वैल्यू लेकर उसको मार्क करते थे, वो काम मुझे पहले ही कर लेना है। ठीक है, वो पहले ही कर लेना है काम। क्या करेंगे देखिएगा, अब जो आपने पहले एक्स एक्सिस पर आपने क्लास मार्क्स लिए थे, अब उनको किस तरह से लेना है, आप ऐसे लिखेंगे, मिड वैल्यूज लेंगे आप। ये कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स है। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स क्या होता है कि कुछ इंडेक्स डिफाइन कर लिया गया। जैसे हमने ये कहा कि कोई एक इंडेक्स है, जैसे कि एक, जैसे आप देखते हैं ना कि कई बार कोई आप सर्विस अवेल करते हैं और सर्विस अवेल करने के बाद आपके पास कस्टमर फीडबैक कॉल आती है, तो वो ये कहते हैं कि अगर आप हमारी सर्विस से सेटिस्फाइड हैं तो आप हमें 1 से लेकर 10 तक के स्केल में कुछ भी नंबर दे सकते हैं। तो आप उनको बोल देते हैं कि अगर सेटिस्फाइड हैं तो आप 10 में से 10 दे देते हैं, 9 दे देते हैं या 8 दे देते हैं। ठीक है, और अगर आप डिससेटिस्फाइड हैं तो आप 1, 2 या 3 या 4 ऐसे नंबर देते हैं। तो इसी तरीके से कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, ये कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स ये है कि एक किसी सिटी में कॉस्ट ऑफ, मतलब एक सर्वे करा गया तो उसमें नंबर दे दिए गए कि 140 से 150 कोई एक पर्टिकुलर लेवल होगा कि लोग इस तरीके से रहते हैं, यहाँ पर इस एरिया में ऐसे रहते हैं। 150 से 160 तो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स बढ़ गया, तो कोई और दूसरा एरिया होगा जहाँ पे लोगों की कॉस्ट ऑफ लिविंग थोड़ी ज़्यादा है। फिर 160 से 170 थोड़ा और ज़्यादा हो गया। तो ये कोई सर्वे करा गया है और एंड इट डिपेंड्स फ्रॉम सिटी टू सिटी। तो ये भी कहा जा सकता है कि भाई ये कोई छोटा सिटी है और ये कोई बहुत बड़ा सिटी है जहाँ पर कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा है, तो उसको कॉस्ट ऑफ लिविंग को किसी इंडेक्स में डिवाइड कर दिया गया। जैसे हम ये कहते हैं कि हमने किसी इलेक्ट्रीशियन को बुलाया घर पे और उसने, हमारा कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट था वो ख़राब था, वो उसकी सर्विसिंग करके गया, तो हमें उसको फीडबैक देना था। वो बोलेंगे नहीं आप ना 100 से लेकर 200 के बीच में आप मार्किंग करिए, मतलब मिनिमम 100 तो आपको देनी है, 100 से 200 के बीच में आप मार्किंग करिए। तो वो क्या हो गया, वो एक इंडेक्स हो गया, वो एक इंडेक्स हो गया कि वेदर द कस्टमर इज सेटिस्फाइड और नॉट। तो ऐसे ही ये कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स है, समझ गए? ठीक है, जैसे हम हर एक में देखते हैं कहीं पर वेट होता है किलोग्राम में, कहीं हाइट होती है, कहीं मार्क्स होते हैं बच्चों के, तो ये कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स है। अब नंबर ऑफ वीक्स का मतलब क्या है कि भाई ये 5 हफ्ते, 10 हफ्ते, 20 हफ्ते, कि भाई 5 हफ्ते पूरे साल में ऐसे थे जिसमें कॉस्ट ऑफ लिविंग हमारी 5 थी, मतलब बहुत, मतलब 5 हफ्ते ऐसे थे जिसमें हमारा कॉस्ट ऑफ लिविंग इस कैटेगरी में लाई कर रहा था। 10 हफ्ते ऐसे थे जिसमें हमारा कॉस्ट ऑफ लिविंग इस कैटेगरी में लाई कर रहा था, इस तरीके से, समझ गए? तो अब आप ये देखिएगा, जैसे कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स है तो इसकी शुरुआत हमको 0 से ही करनी है। यहाँ से करिए
और एक किंक लगा दीजिए। यहाँ पर हमने किंक लगा दिया। किंक किस वजह से लगाया, क्योंकि शुरुआत ही 140 से हो गई, तो 0 से 140 वाला जो है वो हमारे लिए बेकार हो जाएगा। अभी जो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स है, क्योंकि मैं डायरेक्टली यहाँ पर फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बना रहा हूँ, तो मुझे ये 140, 150, 150, 160 ये करने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ क्लास मार्क्स लूँगा, मैं सिर्फ ये वाली वैल्यूज़ लूँगा। तो आप 135 से 145, 155 सब में 10-10 का गैप है, तो इसका मतलब 145 से जस्ट पहले वाली वैल्यू क्या रही होगी, 135। ठीक है, तो यहाँ 135 से स्टार्ट करना है। सर उससे पहले वाला क्यों ले रहे हैं? बता इसमें जो वैल्यू ली जाती है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, जब हम डायरेक्टली बनाते हैं तो जो हम मिड वैल्यूज़ लेते हैं, मिड वैल्यू हम क्या करते हैं, हम एक तो पहले वाली भी ले लेते हैं। जैसे शुरुआत यहाँ पर 145 से हो रही थी, तो सब में 10-10 का गैप है, तो इससे पहले वाली वैल्यू क्या रही होगी, 135, एक तो वो ले लेंगे। ऐसे 195 के बाद वाली वैल्यू क्या रही होगी, 205, तो एक वैल्यू मैंने वो भी ले ली, है ना। अब इसके बाद क्या करना होगा, अब इसके बाद आप वैल्यूज़ जो है वो मार्क करेंगे फ्रीक्वेंसी। ये तो फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम हम कहाँ तक जा रहे हैं, 20 तक जा रहे हैं। ठीक है, जब हम 20 तक जा रहे हैं तो आप ये देखिए कि यहाँ पर 20 तक बनाना हमारे लिए मुश्किल रहेगा थोड़ा सा, है ना। और एक वैल्यू 9 है और एक वैल्यू 5 है, ये दोनों ही हमारे पास ऑड नंबर्स हैं। आप इवन नंबर्स ले लो, 2 4 6 8 ऐसे लिखो। हमने यहाँ पर लिखा नंबर ऑफ वीक्स, जीरो के बाद इधर 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20 आपने यहाँ तक ले लिया। अब इसके बाद आप क्या करें, आपको यहाँ पर कोई हिस्टोग्राम में जैसे हमने बार्स बनाए थे, बार्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर तो सीधा सीधा डॉट्स लगाने हैं। ठीक है, तो आप देखिए 145 पर फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है, 5। 145 पर 5, तो 145 से आप चलिए सीधा सीधा ऐसे ऊपर, और 5 का होगा 4 और 6 के बीच में, यहाँ पर डॉट लगा दिया। ऐसे ही 155 से आप ऊपर चलें, 155 पर वैल्यू कितनी है, 10, तो 155 पर ऐसे सीधा 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 चलो और 10 पर आकर डॉट लगा। फिर 165 को ले जाना है आपको 20 तक, 165 ये होगा 20 तक। 175 पर 9, तो 175 को ऐसे बढ़ाओ आप और 8 और 10 के बीच में रुक जाओ, यानी कि 9। फिर 185 पर वैल्यू है 6, 185 पर वैल्यू है 6, 195 पर वैल्यू है 2, 195 पर वैल्यू है 2। अब क्या करिए, ये जो डॉट्स बने हैं हमारे पास, इन डॉट्स को ज्वाइन कर देना है बस। तो पहले इस डॉट को इधर ज्वाइन करेंगे ऐसे, फिर इसको इससे ज्वाइन कर दीजिए ऐसे। अच्छा, यहाँ पर हम डॉटेड लाइन क्यों नहीं बना रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर जो बोल्ड लाइन बनाई गई थी ना इससे पहले क्वेश्चन में, वो हिस्टोग्राम के लिए यूज़ करी गई थी। तो हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को दोनों को अलग अलग दिखाने के लिए कि ये हिस्टोग्राम है और ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है, तो हिस्टोग्राम की लाइंस तो स्ट्रेट सीधी सीधी बोल्ड बनाई गई थी, और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स की लाइंस को हमने डॉटेड बना लिया था। तो यहाँ पर डॉटेड मत बनाओ, क्योंकि यहाँ तो है ही सिर्फ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, हिस्टोग्राम है ही नहीं। फिर इस पॉइंट को इससे ज्वाइन करो ऐसे, फिर इस पॉइंट को इससे, फिर इसको इससे, ये हो गया फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, तो ये बन गया। लेकिन हम ये कहते हैं कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगन की स्टार्टिंग और एंड हम हमेशा एक्स एक्सिस से करना चाहते हैं, तो हम ये कहेंगे कि ये तो 145 था ना, 145 था, तो क्या वैल्यू 145 से शुरू हो रही है, ये कहेंगे नहीं, वैल्यू तो 140 से शुरू हो रही है। तो 140 के लिए फिर कैटेगरी कौन सी होगी,
140 के लिए कैटेगरी होगी बेटा 130 से 140 वाली, ठीक है। तो 145 वाला वैल्यू दे रखी है, तो 145 से 140 के बीच वाला कहाँ गया? तो हम ये कहेंगे कि फिर आप एक वैल्यू और ले लीजिए ऊपर, और इन दोनों का मिड वैल्यू क्या हो जाएगा 135 लीजिए, तो इसलिए मैंने 135 ले लिया। ऐसे ही यहाँ पर 195 तक हम कहेंगे भाई डेटा तो हमने आपको 200 तक का दे रखा है, आप 195 पर ही रुक रहे हो, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि भाई आप एक स्टेप आगे भी बढ़ जाओ और एक स्टेप पीछे भी हट जाओ। तो उसमें आप क्या करेंगे कि जब ये 135 है, आपको इसको सीधे सीधे 135 से ज्वाइन कर देंगे, बस समझ गए। ऐसे ये जो आखिरी पॉइंट है इसको 205 से ज्वाइन कर देंगे, दैट्स इट। बस ये आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन होता है। बता दीजिए बेटा ऑनलाइन वाले बच्चों को क्लियर है कि नहीं? आरुष, आयुष, अमय, समझ गए? ठीक है। अब इसके बाद एक्सरसाइज 14.3 है। एक्सरसाइज 14.3 में टोटली इनको यही करना है, कहीं बार ग्राफ, कहीं हिस्टोग्राम, तो कहीं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, अ सर्वे कंडक्टेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर द कॉज ऑफ इलनेस एंड डेथ अमंग द विमेन बिटवीन द एजेस 15 to 44 इन ईयर्स वर्ल्ड वाइड फाउंड द फॉलोइंग फिगर्स। तो आप ये देखिए यहाँ पर जो हमको टेबल दे रखी है, इस टेबल में कोई मैथमेटिकल वैल्यू नहीं दे रखी। पहले कॉलम में दे रखा है रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस, फिर है न्यूरोसाइकियाट्रिक कंडीशंस, फिर है इंजरीज, फिर कार्डियोवास्कुलर कंडीशंस, रेस्पिरेटरी कंडीशंस और अदर कॉजेज। तो जहाँ पर ये आपको कुछ कंडीशंस दे रखी होती हैं, मैथमेटिकल रेंज नहीं दे रखी होती, कंडीशंस दे रखी होती हैं, तो उसमें हमें क्या बनाना होता है? बार ग्राफ। याद करिए हमने बार ग्राफ में ये देखा था कि एक फैमिली है, उस फैमिली का एक्सपेंडिचर देखा कि ग्रोसरी का एक्सपेंडिचर इतना, रेंट का एक्सपेंडिचर इतना, एजुकेशन का एक्सपेंडिचर, फ्यूल का एक्सपेंडिचर, एंटरटेनमेंट का, तो वो सारी की सारी कैटेगरीज हमको दे रखी थी। तो उसके लिए हमने क्या बनाया था? बार ग्राफ। बार ग्राफ क्लोजली पैक्ड लाइंस नहीं होती, वो मतलब स्पेस वाली लाइन होती है, बीच में गैप होता है उसमें। बार ग्राफ, मेरी बात क्लियर है? समझ गए? तो पहले का बार ग्राफ बनाना है, कर लेंगे अपने आप, छोड़ रहा हूँ। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन वही है कि द फॉलोइंग डेटा ऑन द नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नियरेस्ट 10 per 1000 बॉयज इन डिफरेंट सेक्शंस ऑफ इंडियन सोसाइटी इज गिवन बिलो। तो पर 1000 बॉयज़ का मतलब ये है कि पूरी कोई इंडियन सोसाइटी है, इंडियन सोसाइटी में ये देखा गया कि शेड्यूल्ड कास्ट कैटेगरी में, शेड्यूल्ड कास्ट कैटेगरी वाली गर्ल्स कितनी हैं? अगर शेड्यूल्ड कास्ट कैटेगरी के बॉयज़ 1000 हैं तो गर्ल्स कितनी हैं? 940। अगर शेड्यूल्ड ट्राइब कैटेगरी के बॉयज़ 1000 हैं तो गर्ल्स हैं 970। फिर है नॉन SC ST, SC मतलब शेड्यूल्ड कास्ट, ST मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब। तो उनके अलावा वाले जो है मतलब ये सबकी कैटेगरीज दे रखी हैं, ठीक है। तो लेफ्ट में कैटेगरीज है और राइट में नंबर है, अगेन बार ग्राफ, ठीक है। ये भी करना अपने आप। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 में है कि गिवन बिलो द सीट्स वन by different political parties in the polling outcome of our state assembly elections। तो पॉलिटिकल पार्टी 6 दे रखी हैं, ABCDEF, कांग्रेस, बीजेपी, ये सब जो होती हैं ठीक है। तो ये बहुत सारी पार्टीज दे रखी हैं और सीट्स 1, एक कितनी सीट्स इन्होंने जीती हैं। तो ये भी क्या है कि एक तरफ तो पार्टीज दे रखी है, मतलब नंबर तो नहीं है ना, पार्टीज के नाम है, एक A हो गई पार्टी, एक B हो गई, एक C हो गई। यहाँ भी बार ग्राफ बनाना है। इन्होंने दे भी रखा है कि ड्रॉ बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट द पोलिंग रिजल्ट्स। फिर सेकंड है विच पॉलिटिकल पार्टी वन द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स। तो बार ग्राफ में जिसका बार सबसे ऊंचा जा रहा हो वही हमारी जो पार्टी है वही जीती है सबसे ज़्यादा सीट्स। टेबल से भी समझ में आ रहा है सबसे ज़्यादा सीट्स किसने जीती हैं? ए ने जीती है, ठीक है। तो शायद ये मोदी जी वाली पार्टी होगी, यही सबसे ज़्यादा जीतते हैं, ठीक। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। द लेंथ ऑफ 40 लीव्स ऑफ अ प्लांट आर मेजर्ड करेक्ट टू 1 मिलीमीटर and the obtained data is represented in the following table। तो अब आप ये देखिए यहाँ 118 से 126, अच्छा ये वाला मैं आपको कराऊंगा, क्वेश्चन नंबर 4 मैं करा रहा हूँ। यहाँ पर हमको क्या करना है, हिस्टोग्राम बनाना है, लेकिन जो डेटा है वो मुझे एक्सक्लूसिव दे रखा है, उसको इंक्लूसिव बनाना होगा, ठीक है। एक्सक्लूसिव को इंक्लूसिव, एक्सक्लूसिव कौन सा होता है देखो आप क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे तो 118 से 126 है। फिर जो अगला क्लास इंटरवल शुरू होता है वो 127 से 135, मतलब 126 और 127 गैप आ गया ना एक का, ठीक है। तो इसको इंक्लूसिव बनाना है,
इंक्लूसिव कैसा होता है बताता हूँ अभी। बेटा ये वाला सबने नोट कर लिया, मिटा दूँ, ऑनलाइन वाले बच्चे बता दें। ठीक है। एक मिनट वेट करें। यहाँ देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 14.3 का क्वेश्चन नंबर 4। एक्सरसाइज 14.3 का क्वेश्चन नंबर 4 है, द लेंथ ऑफ 40 लीव्स ऑफ अ प्लांट आर मेजर्ड करेक्ट टू 1 मिलीमीटर। तो मिलीमीटर में पेड़ है कोई, उस पेड़ की 40 लीव्स हैं, 40 पत्तियां हैं, उनकी लेंथ को मेजर करा गया मिलीमीटर में। हाँ, एंड द ऑब्टेन्ड डेटा इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग टेबल। तो यहाँ लिखिएगा लेंथ इन मिलीमीटर, मिलीमीटर 118 से 126, फिर 127 से 135, फिर 136 से 144, फिर 145 से 152, फिर 152 से 753 है, 153, फिर 154 से 162, फिर 163 से 171, और फिर 172 से 180 यहाँ तक। ठीक है, तो यहाँ पर जो गैप है, ये गैप हमें परेशान करेगा, मैं हिस्टोग्राम तो बना नहीं पाऊंगा, हिस्टोग्राम में गैप नहीं होना चाहिए। तो 126 और 127 में कितने का गैप है, 1 का, तो 1/2 कर दो, 1/2 कितना होगा 0.5। तो जितनी भी लोअर लिमिट्स हैं सब में से 0.5 सब्ट्रैक्ट कर दो, और जितनी भी अपर लिमिट्स हैं सब में 0.5 ऐड कर दो। हम क्या करते हैं कि गैप देख लेते हैं, अपर लिमिट का और लोअर लिमिट का गैप। तो इनका गैप कितना है, 1 का है ना, उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, गैप को 2 से डिवाइड कर देते हैं। 2 से डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आती है उसको लोअर लिमिट में से तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और अपर लिमिट में उसको ऐड कर देते हैं। ये हमको करना होता है, वही करूँगा अभी। यहाँ पर आप लिखे हैं लेंथ इन मिलीमीटर, ये करने के बाद में नंबर ऑफ लीव्स नहीं लिखना अभी, अभी आप लिखना क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल, तो 118 में से 0.5 सब्ट्रैक्ट करो, कितना आएगा 117.5, और 126 में 0.5 ऐड करो तो कितना आएगा 126.5। तो पहले लोअर लिमिट्स में से सब्ट्रैक्ट कर करके लिखो, फिर अपर लिमिट्स लिख लेंगे। 127 में से 0.5 सब्ट्रैक्ट करा तो 126.5, 36 में से करा तो 135.5, 45 में से करा तो 144.5, 54 में से करा तो 153.5, 63 में से करा तो 162.5, 72 में से करा तो 171.5। फिर सबकी अपर वैल्यूज, अपर लिमिट्स 135 में ऐड करा तो 135.5, फिर 145.5, फिर 153.5, 744.5,
जहाँ 44 है, फिर 162.5, फिर 171.5 और फिर 180.5। ठीक है, ये करने के बाद में फिर आप लिखेंगे नंबर ऑफ लीव्स। नंबर ऑफ लीव्स, ठीक है, तो नंबर ऑफ लीव्स कितनी दे रखी हैं? 3, 5, 9, 12, 3, 5, 9, 12, 5, 4, 2, 5, 4, 2। चलिए जी, चलिए जी, अब क्या करना है? वो बोल रहे हैं ड्रॉ अ हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट द गिवन डेटा, और उन्होंने लिखा है हिंट में फर्स्ट मेक द क्लास इंटरवल्स कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस बोलो या इंक्लूसिव बोलो एक ही बात है, तो हमने बना लिया क्लास इंटरवल्स को, पहले हमने कंटिन्यूअस बना लिया। अब एक्स एक्सिस पर आप लिखेंगे क्लास इंटरवल, और वाई एक्सिस पर आप लेंगे क्या? नंबर ऑफ लीव्स। नंबर ऑफ लीव्स, नंबर ऑफ लीव्स मैक्सिमम कहाँ तक जा रही है? 12 तक। तो एक एक का गैप ले लो, नॉर्मल गैप जो है ये हो गया। और जो क्लास इंटरवल है, क्लास इंटरवल 117.5 से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पर एक किंक बना लीजिए, एक लाइन ऐसे ऊपर, एक लाइन ऐसे नीचे, ये ठीक है। तो 117.5, फिर 126.5, फिर 135.5, फिर 144.5, फिर 153.5, फिर 162.5, फिर 171.5 और लास्ट में 180.5। 180.5। अब देखिएगा 117.5 से, बेटा ऑनलाइन वाले बच्चे जरा 1 मिनट वेट करना, इधर लाइट गई है। अच्छा, कल के टेस्ट का तो याद है ना सबको? कल टिश्यूज का टेस्ट है।
तैयारी से आना सभी बच्चे। लाइट ज़्यादा लंबी चली गई। आ गई, चलो। इस कैमरा के साथ में एक फ्लैश लाइट भी दे रखी है, लेकिन कुछ ज़्यादा खास काम नहीं करती वो। मैं अभी सोच ही रहा था इसको ऑन करने की, इधर से ऑन हो जाती है, ये जल गई ना, कुछ करती कराती नहीं है ये, बस एक ही स्पॉट पर लाइट आती है इसकी। तो यहाँ पर देखिएगा 117.5 से 126.5 कितनी नंबर ऑफ लीव्स हैं? 3। और 126 से 135.5 तक 5 लीव्स। और 135.5 से 144.5 तक 9 लीव्स। फिर 12 लीव्स। फिर 5 लीव्स, 162.5 तक 5 लीव्स। फिर 4 लीव्स। और फिर लास्ट में 2 लीव्स, 171.5 से 180.5 तक 2 लीव्स। ये हिस्टोग्राम बन गया। बताइए जी, समझ गए? और वो बोल रहे हैं, इज देयर एनी अदर सुटेबल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर द सेम डेटा? वो कहते हैं हाँ, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। वो पूछ रहे हैं कि और कुछ आप बना सकते थे इसमें? हाँ, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बना सकते हैं। फिर वो बोल रहे हैं थर्ड पार्ट में, इज इट करेक्ट टू कंक्लूड दैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स आर 153 मिलीमीटर लॉन्ग? तो मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स जो है क्या 153 मिलीमीटर लॉन्ग है? तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ, हो सकता है, क्योंकि 144.5 से 153.5 के बीच में 153 लाई करेगा। समझ गए? 153 मिलीमीटर कहाँ लाई करेगा? 144.5 से 153.5 के बीच में। और उसी से मेरे को सबसे लंबी वाली लीव्स मिल रही है, 12 मिलीमीटर लंबी वाली लीव्स, उसी रेंज में। तो आप ये लिखेंगे थर्ड पार्ट में, आप लिखेंगे यस बिकॉज because 153 millimeter lies in the 153 millimeter lies in the class interval 144.5 to 153.5। 153 मिलीमीटर इसी वाले क्लास इंटरवल में लाई कर रहा है, ठीक है? सो एंड दिस इंटरवल हैज द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. एट दिस इंटरवल हैज़ द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। इसी इंटरवल की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, तो हम ये कहेंगे यस, ये ट्रू है, ठीक है? इसके बाद देखिए भाई, इसमें क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 ये 4 क्वेश्चन और हैं। आप ट्राई करिएगा, मुझे लगता नहीं कि कुछ मुश्किल लग रहा होगा, आपको हो जाएगा, ठीक है? बार ग्राफ, हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। और ये होमवर्क ना मैं आपका किसी भी दिन चेक कर लूँगा, कल तो नहीं करूँगा क्योंकि कल तो आप प्रिपेयर करके आइए टेस्ट एंड इशूज़ है, ठीक है?
सर नहीं बता देगा ठीक है, Wait. चलिए जी कल मिलते हैं फिर।